Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसमें पैसा तो आप बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा जो है वो आप बचा नहीं पाते हैं। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके चक्कर में जो पैसा है वो बच नहीं पाता है। तो इसका एक्चुअल समाधान क्या है? यानी कमाई तो हमारी हजारों में, लाखों में, करोड़ों में हो रही है, लेकिन पैसा नहीं बच रहा है, तो क्या करें? और पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण पैसा तो आता है लेकिन सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। कभी बच्चों में, कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, कहीं पर शॉपिंग वगैरह करते हैं उन चीज़ों में, या किसी और चीज़ में आप पैसा अपना कई बार खर्च कर देते हैं। तो इनकम तो अच्छी है लेकिन पैसा नहीं बच रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर बचत नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। तो समझने की कोशिश करते हैं आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में कि ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं, और फिर इसके समाधान के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने बताया, खर्चा अगर आपको देखना है तो वो आपको 12th हाउस से देखना होगा। सेकंड हाउस यानी आपकी सेविंग्स, 12th हाउस यानी खर्चा, 11th हाउस यानी आपकी इनकम के और भी सोर्सेज होते हैं। अगर कोई प्लेनेट अपने से 11th अवे चला जाता है तो वो भी इनकम का सोर्स बना देता है कई बार। तो सेकंड हाउस जो है वो आपकी सेविंग्स का हाउस है और 11th हाउस आपकी इनकम का हाउस है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है, मान लेते हैं कि वीनस है, वीनस 12th हाउस में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन पैसा आपका खर्च हो जाएगा। 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर 12th हाउस में होता है तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं कि पैसा आया लेकिन पैसा खर्च हो गया। 11th हाउस यानी आपकी इनकम। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th अवे होता है, जैसे 10th हाउस में अगर 11th हाउस का लॉर्ड आ जाता है, तो इसमें भी पैसा आपका बचता नहीं है। पब्लिक ड्यूटी के चक्कर में, पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में, अपने आप को शो करने के चक्कर में आपका जो पैसा है वो खर्च हो जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो कई बार आप अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं। यानी अच्छे कपड़े ले लिए, अच्छी चीजें कर ली, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो, तो जितना भी खर्चा हो रहा है वो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में कई बार आपका पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। और अगर राहु की प्लेसमेंट इनके साथ होती है या केतु की प्लेसमेंट साथ होती है तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर होता है, 11th हाउस में होता है या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है और अपने एनिमी साइन में होता है, एनिमी साइन में होता है, तब भी आपका पैसा जो है वो फालतू चीजों में खर्च होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, या सेकंड हाउस के ऊपर या 12th हाउस के ऊपर, 11th हाउस के ऊपर या इनके लॉर्ड्स के ऊपर अगर 12th हाउस के लॉर्ड का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आपका पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। यानी जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका खर्च हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जो भी आप पैसा कमाए, इस पैसे को आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे करके बचेगा। अगर एक साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो एवरी मंथ के हिसाब से, यानी EMI बना के आप वैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज आप परचेज करें जिसकी आगे चल के वैल्यू बढ़ती हो। तो प्रॉपर्टी से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है कि जो भी आपका पैसा है प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरी मंथ अगर आप EMI वगैरह पे कर रहे हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे करके बचना शुरू हो जाता है और जो आपके खर्चे हैं वो भी आपके खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें पैसा तो आपके पास बहुत आता है लेकिन पैसा आप जमा नहीं कर पाते हैं और सारा पैसा खर्च हो जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में या ऐसी चीज़ों को अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड